चैनल है, तो मैं आपको इस चैनल पे वन शॉट दूंगी जो कि टेकबुक होगा। हाँ, अगर हो सकेगा तो मैं स्टोरी दूंगी, वरना वन शॉट ही दूंगी। तो चलिए वन शॉट स्टार्ट करते हैं। ये माफिया किंग की स्टोरी है जिसमें ट्विंस ब्रदर होंगे जो बहुत ज्यादा ही अपने गुस्से वाले स्वभाव, अपने एंगर लुक और अपने ड्रेसिंग लुक के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। क्योंकि ये जितने ज्यादा डेंजरस हैं उतने ज्यादा हॉट एंड सेक्सी भी हैं। दोनों भाई ट्विंस होते हैं और दोनों ही अलग ही दुनिया के राजा होते हैं। इन्हें किसी को मारने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ये तुरंत ही उसे शूट कर देते हैं, एक बार भी ये नहीं पूछते कि इसकी गलती क्या है, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई धोखा देने की कोशिश भी करता है तो उसका बहुत ही बुरा हश्र होता है। ये दोनों भाई इनके कजन्स ब्रदर होते हैं, योंगी आदम और हॉबी। ये एक साथ ही एक फैमिली में रहते हैं। योंगी आदम और हॉबी तीनों की ही शादियां हो चुकी थी और ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं और तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में आती है। यहाँ पर टेक और वी दोनों ही शिमिन और लीसा जिन तीनों को अपनी भाभी मानते हैं, लेकिन इन तीनों लेडीज की भी जुबान इनके सामने नहीं खुलती है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेंजर है कि इन्हें ज़्यादा किसी से बात करने में लगाव नहीं होता है। यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी, माना ये अपने भाइयों से बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अपनी जगह है और एंगर अपनी जगह है। और इनका अगर ये एंगर ही नहीं रहा तो किस बात के माफिया किंग। यहाँ पर दिल तो किसी के पास नहीं था, लेकिन सबके लाइफ पार्टनर बनने के बाद अब इनमें भी थोड़ी सी रहम आ गई है। लेकिन रहम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, सॉफ्ट हार्टेड है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बाकियों के लिए नहीं। ये कहीं भी बाहर जाते हैं तो इनका ऑरा उसी तरीके से रहता है, डेंजर लुक वाला। किसी को आंख उठा के नहीं देखते हैं। फिलहाल तो इन्हें कोई पहचान नहीं सकता है। ये हमेशा ही एक मास्क के पीछे रहते हैं और ये मास्क बहुत ज़रूरी होता है किंग के लिए। और माफिया किंग का ही मास्क होता है जो सारे भाई पहनते हैं और टॉप जो सब पे राज करने वाला माफिया किंग होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसियस ताज के साथ चलता है। उसके सिर पे हमेशा वो ताज रहता है और उसकी गर्दन में एक ड्रैगन टैटू भी बना होता है जो हर किंग को बनवाना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से ए और वी के गले में भी वो ड्रैगन टैटू है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है ये बनवाया ही जाए, कभी कभी जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बचपन से ही उसके गले में होता है, और जिसके बचपन से होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर होती है, वो किसी को भी मार सकता है। और यहाँ पर पीओवी के पास कुछ नेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे कि वो एक डेविल भी होते हैं। वो जब चाहे एक डेविल का रूप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। यहाँ पर पीओवी दोनों के पास ये पावर होती है, बाकी ब्रदर्स में ये पावर नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों ही मिस्टर किम के बेटे हैं जो कि माफिया वर्ल्ड पे राज करने के लिए जाने जाते हैं। बिना ड्रैगन साइन के ये लोग एक साधारण इंसान ही रह जाएंगे, क्योंकि बाकी जो भी माफिया हैं वो एक साधारण इंसान ही है।
कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से ये किसी को मारते हैं। ड्रैगन चिन्ह इसलिए है, जब ये ड्रैगन बनते हैं तो वो एक अलग ही किस्म का ड्रैगन होता है जो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसे देखकर ही लोग अपनी जान छोड़ देते हैं। क्योंकि एक ड्रैगन और एक डेविल जब मिलते हैं तो बहुत ही भयानक रूप निखर के बाहर आता है। तो वी और ते उन्हीं में से एक है। ते और वी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हर चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को एक ही चीज़ चाहिए होती है। अगर वो सिंगल हुई तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और डुप्लीकेट हमेशा मिस्टर किम इन लोगों के लिए ऐसी चीज़ें ही लाते थे जो दो हों, बट अब इन लोगों के लिए एक पार्टनर ढूंढना था जो कि एक जैसे हो। मिस्टर किम जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहे थे क्योंकि उन्हें एक बॉय पसंद आता है तेरवी के लिए, जो कि इनोसेंट, स्वीट, बनी स्माइल वाला और बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। ते जो कि वी से बड़ा होता है तो उसके लिए तो ये कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, बट उन्हें फ़र्क पड़ता है तो वी से। वी को भी सेम वही चीज़ चाहिए होगी क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इन लोगों की पसंद सेम है। यहाँ पर आर्यन, हॉबी और जिंगी तीनों ही अपने डैड को देखते हैं, जो कि देखिए डैड को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होकर कहते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, क्या आपको वो लड़का अच्छा नहीं लगा? मुझे तो अच्छा लगा, देखिए लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं हाँ देख लिए अच्छा है, पर वी का क्या करूं मैं? बहुत ज़्यादा ही टेंस थे। तो फिर ती जो कि अंदर एंटर बताओ कहता है कि क्या बात चल रही है डैड? तो फिर देखिए डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, बट मुझे वी की प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तुम दोनों को ही एक ही चीज़ पसंद आती है और भगवान ने बनाया ही उसे अकेला है। अब ते देखिए अपने डैड की तरफ देखता है, देखिए सच में बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। तो ते कहता है कोई बात नहीं डैड, आज तक आपने हम लोगों के लिए दो दो चीज़ें लाई, लेकिन उसे तो हम नहीं बांट सकते हैं, तो फिर मैं उसे वी के साथ शेयर कर लूँगा। सभी शॉक हो जाते हैं कि वो कोई सामान नहीं होते कि तुम उसे शेयर कर लोगे। अब ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो एक बॉय है, लेकिन ऐसा थोड़े होता है कि बॉय है तो वो हम में से किसी एक को चूज कर लेगा। मुझे भी पता है कि वी हमेशा ही मेरी पसंद को पसंद करता है और मुझे भी अपनी पसंद बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, तो फिर हम उसे शेयर कर लेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने हस्बैंड को शेयर करने में, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। ते जो कि बहुत शांत होता है, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से उसने उसे शेयर करने की बात कर दी। अब वी जो कि एंटर करता है और सभी उसको देख के कहते है कि हमने तुम दोनों की शादी तय की है, लड़का एक ही है, तुम लोगों को उससे एडजस्ट करना होगा। वी कहता हैं कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन भाई अगर दो होते तो ज़्यादा बेटर होता। वो हम लोगों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ये कहता है ये उसकी प्रॉब्लम है, और वैसे भी हम इतने ज़्यादा भी हार्टलेस नहीं हैं कि उसकी केयर ना कर पाए। देखिए डैड, ते से कहते हैं कि ते तुम सोच क्या रहे हो कि वो एक अगली पर्सन है जो तुम उसके साथ इस तरीके से ट्रीट करोगे? एक बार इस फोटो को देखो, तुम अपने आप
उसे किसी और का होने नहीं दोगे। समझ में आई? तो जब उस पिक्चर को देखता है तो सच में वो शॉक हो जाता है और कहता है कि डैड, मैं अपना इरादा बदलता हूँ। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो वी ही क्यों ना हो। तो प्लीज आप वी के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। और वैसे भी आपने इसे मेरे लिए सिलेक्ट किया था। यहाँ पर वी जो कि जीकी की फोटो देखता है और कहता है कि नहीं डैड, ये सिर्फ मुझे चाहिए। अब भाई के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना? तो कहता है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये चीज़ ही कुछ ऐसी है कि अब मुझे तुमसे बगावत करनी होगी। आई एम सॉरी वे, मैं तुम्हें इस लड़के को नहीं दे सकता। अब वी जो कि देखो गुस्से से घूर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से से उसके फेस को घूर रहा था। तो ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन वो अब इस लड़के को किसी को नहीं देना चाहता है। वो अपने डैड से उसका नाम पूछता है। उसके डैड कहते हैं इसका नाम शियोन जंगकुक है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसकी एक बड़ी स्माइल है जो कि तुम इस फोटो में देख सकते हो। तो फिर तुम इसे अच्छे से अपने पास रखो। मैं नहीं चाहता कि इस पे किसी की नज़र पड़े और इसका कोई भाई भी नहीं है जिससे मैं वी की शादी करा दूं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तो उसे घूरता है। फिर तो जो कि वी को देखता है जिसका सैड फेस बना होता है। मिस्टर किम कहते हैं कि वी, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों को चीज़ एक ही पसंद आएगी। वी जो कि घूर रहा होता है तो फिर ते कहता है ऐसे अपनी चीज़ नहीं देने वाला हूँ इस बार। मिस्टर किम कहते हैं डोंट वरी ते, मैंने इसका सरप्राइज रखा है। वो शादी वाले दिन वी तुम्हें मिलेगा तो तुम तैयार रहना। शादी तुम्हारी भी होगी बट तुम उस सरप्राइज के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। शादी भी चलने वाला है उससे। तो फिर वी कहता है कि डैड, लेकिन मुझे चाहिए, यही लड़का चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी स्माइल तो देखिए। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो तुम बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र मत करो। चॉइस तुम्हारी ही होगी बट उसका वे कुछ अलग होगा। और ते, तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो अच्छे से उससे पेश आना। ये बहुत ज़्यादा स्वीट हार्टेड है। इसे माफिया से एलर्जी है। इसे माफिया वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि तुम इसे हैंडल ना कर पाओ, और अगर इससे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि ये मेरे इकलौते प्यारे से दोस्त का बेटा है। ते, याद रखना, ये हमेशा ही बहुत ही प्यार से बड़ा है, तो इसे हमेशा एक प्यार और केयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर किम जो कि जेके के बारे में बता रहे होते बट एक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले कुछ देखा था जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था। ओके, आर्मी से इस बात को एंड करते हैं, इस बात को पता चलेगा आगे क्या होगा। और ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। भाई आर्मी सरांगे, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए।